नमस्कार साथियों, चाणक्य इंस्पायर इंडिया में मैं डॉक्टर शेषनाथ मिश्र आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज काव्य शास्त्र की प्रवृत्तियां अर्थात संस्कृत काव्य शास्त्र के संप्रदायों के बारे में विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है ना। ये बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे संबंधित आपकी परीक्षा में प्रश्न आता ही आता है। ठीक है ना। किसी भी प्रकार से यह अवॉइड करने वाला, मतलब इसको छोड़कर जाने वाला, मतलब यह जाने वाला विषय नहीं है, मतलब छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है। अब ये यहाँ पर देखेंगे तो काव्य शास्त्र के संप्रदायों की संख्या, जो संस्कृत काव्य शास्त्र में संप्रदायों की संख्या मानी गई वो 6 मानी गई है। तो आइए देखते हैं। संस्कृत काव्य शास्त्र के संप्रदायों की संख्या है 6। पहला है रस संप्रदाय, दूसरा है अलंकार संप्रदाय, तीसरा है रीति संप्रदाय, चौथा है ध्वनि संप्रदाय, पांचवा है वक्रोक्ति संप्रदाय, छठा है औचित्य संप्रदाय। ठीक है। ये बड़ा डिबेट था लेकिन बाद में एक क्रम उनका जो है निर्धारित किया गया। तो सबसे प्राचीन आपका रस संप्रदाय। आइए रस संप्रदाय को देखते हैं। रस संप्रदाय, देखिए जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं उन सभी परीक्षाओं की तैयारी चाणक्य इंस्पायर इंडिया पर फ्री में आपको उपलब्ध ये सारी तैयारी करवाई जाएगी। इससे रिलेटेड, मतलब इन सभी परीक्षाओं, संस्कृत की सभी परीक्षाओं से संबंधित जो उनके पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम के अनुसार सारे वीडियो आपको जो है चैनल पर मिल जाएंगे और मिल ही रहे हैं। तो बस आपको सिर्फ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके आइकॉन बेल को दबा लेना है और अपना विचार जो है, जो भी अच्छा बुरा जो भी आपको लगे, आप कमेंट बॉक्स में भेजते रहिए। आइए रस संप्रदाय को देखते हैं। रस संप्रदाय के प्रथम तथा सर्वश्रेष्ठ आचार्य हैं भरत मुनि। रस संप्रदाय के नंदकेश्वर कई जगह वर्णन आता है, चूंकि उनकी कोई ऐसी पुस्तक उपलब्ध नहीं है, इसलिए सर्वसम्मति से भरत मुनि को जो है रस संप्रदाय का प्रवर्तक आचार्य माना जाता है, प्रतिष्ठापक आचार्य। तो रस संप्रदाय के प्रथम और सर्वश्रेष्ठ आचार्य कौन हुए? भरत मुनि। रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि। ठीक है। और भरत मुनि ने रस सूत्र दिया है। क्या दिया है उसको देखते हैं। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र, क्या था? विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। संयोगाद्रस निष्पत्ति, अलग अलग करेंगे। संयोगात रस निष्पत्ति, यह रस सूत्र है भरत मुनि का। भरत मुनि ने यह रस सूत्र दिया है। विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। फिर भरत मुनि ने एक ग्रंथ लिखा, बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसको नाट्य विज्ञान का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कहा जाता है, कि नाटक कैसे खेलना, अभिनय कैसे करना, बहुत सारी चीजें उसमें हैं। तो आइए, नाट्य शास्त्र के रचनाकार हैं भरत मुनि। नाट्य शास्त्र में कुल अध्याय है 36। विभाव अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से निष्पत्ति होती है रस की। ठीक है। फिर इन्होंने जो ये रस सूत्र दिया, इस पर 4 विद्वान हुए, आचार्य हुए। उन्होंने इसकी विस्तृत व्याख्या बाद में की। ठीक है। इसको टीकाकार भी कह सकते हैं। तो भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनव गुप्त हैं रस सूत्र के टीकाकार। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। भट्टलोलट का रस विषयक मत कहलाता उत्पत्तिवाद। ठीक है। भट्टलोलट है मीमांसक, ये मीमांसा दर्शन से संबद्ध है। ठीक है। फिर शंकुक है, शंकुल नहीं है, शंकुक है। ठीक है। शंकुक का रस विषयक मत कहलाता अनुमितिवाद। प्रश्न पूछेगा उत्पत्तिवाद किसका है, तो भट्टलोलट का। अनुमितिवाद शंकुक का। भट्टलोलट ने संयोगात पद का अर्थ किया है उत्पाद्य उत्पादक संबंध। संयोगात और निष्पत्ति का अर्थ इन चारों विद्वानों ने अलग अलग किया है अपने अनुसार। तो भट्टलोलट ने संयोगात पद का जो अर्थ किया है वह अर्थ है उत्पाद्य उत्पादक संबंध। भट्टलोलट ने निष्पत्ति पद का अर्थ किया है उत्पत्ति, इसलिए इनके सिद्धांत को उत्पत्तिवाद कहते हैं। रस को विभावादि का कार्य मानते हैं भट्टलोलट। विभावादि का जो कार्य माना गया रस को, उसको भट्टलोलट ने माना है। विभादिकों के द्वारा रस की अनुमति होना चाहिए, अनुमति नहीं। विभावादिकों के द्वारा रस की अनुमिति मानते हैं शंकुक। किसकी सम्मति में? विभावादिकों से तथा रस से अनुमापक अनुमाप्य संबंध है शंकुक की।
आचार्य शंकुक है न्यायिक। शंकुक का सिद्धांत है अनुमितिवाद और ये न्याय दर्शन से संबद्ध आचार्य हैं। शंकुक ने संयोगात पद का अर्थ किया है अनुमाप्य अनुमापक संबंध। ध्यान रखिएगा, अनुमाप्य अनुमापक संबंध। शंकुक ने निष्पत्ति पद का अर्थ किया अनुमिति। चित्र तुर्गादि न्याय द्वारा रस सिद्धांत की स्थापना करते हैं शंकुक। ठीक है, आइए भट्टनायक का रस विषयक मत है भुक्तिवाद, उत्पत्तिवाद, अनुमितिवाद और तीसरा भुक्तिवाद। यह किसका है? भट्टनायक का है। विभावादि का रस से भोजक भोज्य संबंध मानते हैं भट्टनायक। ठीक है, विभावादि का रस से भोजक भोज्य गलत हो गया है। विभावादि का रस से भोजक भोज्य संबंध मानते हैं भट्टनायक। अभिधा के अतिरिक्त भावकत्व तथा भोजकत्व नामक दो नूतन या नवीन व्यापार भी स्वीकार किया है भट्टनायक ने। हृदय दर्पण के रचनाकार हैं भट्टनायक। सांख्य मतानुयायी है भट्टनायक। भट्टनायक जो है सांख्य दर्शन के अनुयायी है, सांख्य दर्शन के आचार्य हैं। आपसे पूछा जाएगा न्यायिक कौन है, तो शंकुक। मीमांसक कौन है? भट्टलोलट। ठीक है, सांख्य दर्शन का कौन आचार्य है, तो वो है भट्टनायक। पूछा जाएगा, क्रम दे दिया जाएगा, एक तरफ आचार्य एक तरफ उनके दर्शन मिलान करने के लिए। आजकल ऐसे ही प्रश्न आ रहे हैं। आइए, भारत के रस सूत्र के संयोगात पद का अर्थ भोज्य भोजक संबंधात किया है भट्टनायक ने। ठीक है ना, भोज्य भोजक संबंधात। भारत के रस सूत्र के निष्पत्ति पद का अर्थ भुक्त किया है भट्टनायक, इसलिए इनके सिद्धांत को भुक्तिवाद कहते हैं। रस को अनुमान का विषय मानते हैं शंकुक। किसके अनुसार रस अनुकरण रूप होता है? शंकुक के। काव्य के व्यापार के रूप होते हैं तीन, अभिधा, भावकत्व, भोजकत्व। ये कौन कहता है? ये भट्टनायक कहते हैं। भावकत्व का अर्थ है साधारणीकरण। भट्टनायक के अनुसार किसके व्यापार के द्वारा दर्शक रस का भोग करता है? भोजकत्व द्वारा। रस के विषय में व्यंजनावादी हैं अभिनवगुप्त। व्यंजनावादी आचार्य कौन है? अभिनवगुप्त। नाट्य शास्त्र की सर्वाधिक प्रसिद्ध जो टीका है वह अभिनव भारती है, और इस नाट्य शास्त्र पर लिखी गई अभिनव भारती टीका के रचनाकार अभिनवगुप्त हैं। तो इस प्रकार अभिनव भारती टीका के रचनाकार अभिनवगुप्त है। अभिनवगुप्त का रस विषयक सिद्धांत या मत है अभिव्यक्तिवाद। ध्यान रखिएगा, अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत किसका है? अभिनवगुप्त का। ध्वनिवादी आचार्य हैं अभिनवगुप्त। भारत के रस सूत्र में संयोगात पद का अर्थ अभिव्यंग्य अभिव्यंजक संबंधात, मतलब व्यंग्य व्यंजक भाव किया है अभिनवगुप्त ने। भारत के रस सूत्र में निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति किया है, मतलब रस की व्यंजना किया है अभिनवगुप्त ने। ठीक है, आइए, किसके अनुसार प्रत्येक श्रोता या वक्ता में स्थायी भाव प्रेम शोक क्रोधादि वासना रूप से विद्यमान रहता है? अभिनवगुप्त। भरत के अनुसार रस की संख्या 8। भरत ने 8 रस माने हैं। धनंजय रस की संख्या मानते हैं 8, क्योंकि धनंजय ने नाट्य शास्त्र को ही आधार बनाकर 10 रूपक लिखा था। वात्सल्य रस को मानते हैं विश्वनाथ। प्रियान को रस मानते हैं रुद्रट। काव्य शास्त्र में रस की संख्या मानी की जाती है 9 और नाट्य शास्त्र में 8। रस संप्रदाय काव्य की आत्म तत्व के रूप में स्वीकारता है रस को। रस संप्रदाय काव्य की आत्म तत्व के रूप में काव्य की आत्म तत्व क्या है या काव्य का आत्म तत्व क्या है? रस संप्रदाय काव्य का आत्म तत्व के रूप में किसको स्वीकार करता है? रस को। मतलब इनके अनुसार रस ही काव्य का आत्म तत्व है। ध्वन्यालोक लोचन टीका के रचनाकार भी अभिनवगुप्त हैं। काव्य कौस्तुक विवरण के रचनाकार अभिनवगुप्त हैं। काव्य कौतुक के रचनाकार भट्टतौत हैं। ये पूछा जाता है कई बार। भट्टतौत पर विवरण नामक टीका लिखा है अभिनवगुप्त ने। तंत्रालोक के रचनाकार अभिनवगुप्त। तंत्रालोकसार के रचनाकार अभिनवगुप्त हैं। भैरव स्तोत्र के रचनाकार अभिनवगुप्त हैं। मालिनी विजय वार्तिक के रचनाकार हैं अभिनवगुप्त। परात्रिंशिका विवरण के रचनाकार अभिनवगुप्त हैं। ईश्वर प्रतिभिज्ञा विमर्शिनी के रचनाकार हैं अभिनवगुप्त। ईश्वर
साहित्य विज्ञा विवृति विमर्शिनी के रचनाकार हैं अभिनवगुप्त। आइए दूसरा संप्रदाय है अलंकार संप्रदाय। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं भामह। प्रवर्तक, प्रतिष्ठापक, जो भी कहना हो, ओरिजिनेटर यही है। काव्यालंकार के रचनाकार हैं भामह। काव्यालंकार सार संग्रह, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति इत्यादि ग्रंथ भी काव्यालंकार के नाम से ही हैं, तो आगे मैं बताऊंगा उनके भी रचनाकार, तो इसलिए थोड़े अंतर को समझिएगा। काव्यालंकार किसकी रचना है? तो भामह की। उद्भट, दंडी, रुद्रट आदि हैं अलंकारवादी आचार्य। अब कई बार पूछ लेता है कि निम्न में से कौन से अलंकारवादी आचार्य? अलंकार संप्रदाय के अनुसार काव्य का आत्म तत्व है अलंकार। काव्य का आत्म तत्व मतलब मूल तत्व अलंकार ही मानते हैं जो अलंकार संप्रदाय के आचार्य हैं। ठीक है। नकांतम अपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, यह कथन है भामह का। ठीक है। आइए भामह का काव्य लक्षण आप जानते हैं। शब्द अर्थो सहितो काव्यम अंगीकरोति यह काव्यम शब्दार्था वन लंकृति। अंगीकरोति यह काव्यम शब्दार्था वन लंकृति असौ न मन्यते कस्माद अनुश्रम अनलम कृति, यह कथन है जयदेव का। काव्य के शोभा कर धर्मों को अलंकार कहा है दंडी ने। काव्य शोभा करान धर्मान लंकारान प्रचक्षते, यह कथन है दंडी का। सौंदर्य को अलंकार माना है वामन ने। सौंदर्य को अलंकार मानकर उसी के द्वारा काव्य की ग्राह्यता प्रतिपादित किया है वामन ने। काव्यम ग्राह्यम अलंकारात सौंदर्यम अलंकार, यह कथन है वामन का। काव्यालंकार सूत्र के रचनाकार हैं वामन। अलंक्रियते अनेन इति अलंकारा, यह अलंकार की व्युत्पत्ति है। ठीक है। उपकुर्वन्ति तम संतम ए अंग या ए अंग द्वारेण जातुचित, यह है अलंकार। काव्य के अस्थिर धर्म होते अलंकार। जिस पदार्थ या तत्व के द्वारा कोई वस्तु सुशोभित की जाए तथा उसके सौंदर्य में वृद्धि हो तो वह पदार्थ या तत्व कहलाता अलंकार। ठीक है। जैसे अनेक आभूषण स्त्रियां पहनती हैं या आजकल तो पुरुष भी पहनते हैं, वह सब क्या है? अलंकार है। नाट्य शास्त्र में भरत ने कितने अलंकारों का प्रतिपादन किया है? 4। अनुप्रास, उपमा, रूपक और दीपक। साहित्य के मूलभूत अलंकार हैं 4। कुवलयानंद के में अलंकारों की संख्या बताई गई 125। भामह काव्य का सबसे प्रमुख सौंदर्य आधारित तत्व मानते हैं अलंकार को। शब्द और अर्थ की वक्रता से युक्त उक्ति को अलंकार बताया भामह ने। वामन के अनुसार काव्यात्मक सौंदर्य ही अलंकार है। काव्य शोभा या कर्तारो धर्मा गुणा, या कथन है वामन का। कुंतक ने अलंकार सहित उक्ति को ही माना था काव्य। भामह ने कितने अलंकारों का विवेचन किया था? 38। 2 शब्दालंकार और 36 अर्थालंकार। दंडी ने कितने अलंकारों का विवेचन किया या वर्णन किया है? 37। 2 अलंकार शब्दा है इनके और 35 अर्थालंकार है। उद्भट ने कितने अलंकारों का विवेचन किया? 41। 4 शब्द अलंकार और 37 अर्थालंकार। वामन ने कितने अलंकारों का विवेचन किया था? 31 टोटल। 2 उसमें से शब्द अलंकार है, 29 अर्थालंकार। रुद्रट ने कितने अलंकारों का विवेचन किया? 62। भोज ने कितने अलंकारों का विवेचन किया? 72। भोज ने अर्थालंकारों का विभाजन किया है 3 वर्गों में, शब्द अलंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार। भोज ने अलंकारों का विभाजन जो किया 3 में। शब्द इसी प्रकार से मम्मट ने भी किया है, शब्द अलंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार। विश्वनाथ ने कितने अलंकारों का विवेचन किया है? 82। 7 शब्द अलंकार है, 75 अर्थालंकार है। भामह ने 65 या 67 भामह कराऊं, मम्मट ने किया है 67 शायद किए हैं, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता है, अभी बता दूंगा आपको, ध्यान आ जाएगा। रीति संप्रदाय, तीसरा संप्रदाय रीति संप्रदाय। रीति संप्रदाय के अब देखिए उसके रीति संप्रदाय के बारे में करें। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक, प्रतिष्ठापक, जो भी कह लीजिए, आचार्य हैं वामन। रीति संप्रदाय के प्रधान आचार्य हैं वामन। रीतिरात्मा काव्य से, यह कथन है वामन का कि रीति को काव्य की आत्मा मानते हैं वामन। सर्वप्रथम काव्य में रीति को प्रमुख स्थान दिया था वामन ने। रीति क्या है? कह रहे हैं कि विशिष्टा पद संगठना रीति, यह कथन है वामन का। अर्थात पदों की विशिष्ट संगठना ही है क्या? रीति। गुणों में के सर्वप्रथम वर्णन करता है भरत।
10 प्रकार के गुणों के काव्यार्थ 10 प्रकार के काव्यार्थ गुणों का वर्णन नाट्यशास्त्र में किया भरत ने। इन 10 गुणों को स्वीकार किया है वामन ने। वामन गुणों के कितने प्रकार स्वीकार करते हैं? 2, एक शब्दगत, दूसरा अर्थगत। वामन गुणों की संख्या मानते हैं 20, शब्दगत 10 है और 10 अर्थगत। भामा गुणों की संख्या मानते हैं 3, माधुरी, ओज और प्रसाद। मम्मट, हेमचंद्र, विश्वनाथ आदि गुणों की संख्या मानते हैं 3, माधुरी, ओज और प्रसाद। ठीक है, आइए आगे और देखते हैं। वामन के मार्ग का अवलंबन केवल किया है भोजराज ने। वामन रीतियों की संख्या मानते हैं 3, वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। वामन का वक्रोक्ति है अलंकार सादृश्य मूलक लक्षण। सब अलंकारों को उपमा पर अवलंबित माना है वामन ने। किसने अलंकारों को गुणों से पृथक मतलब अलग मानकर उनकी सुंदर विवेचना की है? वामन ने। ध्वनि संप्रदाय, चौथा है ध्वनि संप्रदाय। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आनंदवर्धन। रसमत का विस्तृत रूप है ध्वनिमत। ध्वनि को काव्य की आत्मा मानते हैं आनंदवर्धन। आनंदवर्धन के मत में काव्य की आत्मा है ध्वनि, और आनंदवर्धन ने कहा भी काव्य से आत्मा ध्वनि, यह कथन है आनंदवर्धन का। आनंदवर्धन काव्य की आत्मा को ध्वनि को काव्य की आत्मा मतलब जो काव्य का आत्म तत्व है उसको ध्वनि कहते हैं। कहते हैं कि ध्वनि ही काव्य का आत्म तत्व है। आनंदवर्धन किसको काव्य में प्रधान माना है? व्यंग्य को। किसका आधार प्रतिमान या व्यंग्य अर्थ है? ध्वनि का। आनंदवर्धन का समय 850 ईस्वी। ध्वन्यालोक के रचनाकार आनंदवर्धन है। देवी शतक के रचनाकार आनंदवर्धन है। विषम बाण लीला के रचनाकार आनंदवर्धन। अर्जुन चरित के रचनाकार आनंदवर्धन। तत्वलोक के रचनाकार आनंदवर्धन है। ध्वन्यालोक पर अभिनव गुप्त द्वारा रचित टीका का नाम है लोचन टीका। ध्वन्यालोक लोचन टीका। ध्वनिकार के मत में प्रतिमान अर्थ के प्रकार हैं 3, रस, अलंकार, वस्तु। ध्वनिकार ने मतलब आनंदवर्धन, ध्वनिकार ने ध्वन्यालोक में कितने ध्वनि विरोधी मतों का उल्लेख किया? 3, अभाववादी, भक्तिवादी और अनिर्वचनीयतावादी। सर्वाधिक महत्वपूर्ण ध्वनि आनंदवर्धन ने किसे माना है? रसद ध्वनि को। ध्वनि संप्रदाय काव्य का प्रकार मानता 3, एक पहला है ध्वनि काव्य, दूसरा है गुणीभूत व्यंग्य, तीसरा है चित्र काव्य। अब आइए पांचवा संप्रदाय देखिए, वक्रोक्ति संप्रदाय। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य है कुंतक। ठीक है, वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा मानते हैं कुंतक। वक्रोक्ति जीवितम के रचनाकार है कुंतक। वक्रोक्ति का अर्थ है वक्रोक्ति मतलब टेढ़ा कथन। वक्रोक्ति को काव्य का मूल तत्व मानते हैं कुंतक। वैदग्ध्य भंगी भड़िति यह कथन है वक्रोक्ति का। किसी वस्तु का साधारण लौकिक प्रकार से भिन्न अलौकिक ढंग से कथन वक्रोक्ति है। कुंतक के अनुसार सभी अलंकारों का समावेश किसमें हो जाता है? वक्रोक्ति में। अविधावादी आचार्य थे कुंतक। वक्रोक्ति अर्थात वक्रता के प्रकार कितने हैं? 6। वक्रोक्ति जीवितम इनका ग्रंथ है कुंतक का। ठीक है, तो उसके रचनाकार मतलब वक्रोक्ति जीवितम ग्रंथ के रचनाकार जो है वो कुंतक हैं। वक्रोक्ति जीवितम विभक्त है 4 उन्मेषों में। अब आइए एक मिनट, वक्रोक्ति संप्रदाय आपका 5वां था। छठा और अंतिम संप्रदाय हमारा कौन है? औचित्य संप्रदाय। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक या प्रतिष्ठापक आचार्य या प्रधान आचार्य कौन है? क्षेमेंद्र। औचित्य को काव्य का जीवित या प्राण तत्व मानते हैं क्षेमेंद्र। उचित का जो भाव है वह कहलाता है औचित्य। उचित से भाव औचित्य। औचित्य को काव्य की आत्मा मानते हैं क्षेमेंद्र। अभिनव गुप्त के शिष्य थे क्षेमेंद्र। औचित्य की प्रतिष्ठा क्षेमेंद्र ने किसके माध्यम से की है? भगवान विष्णु के। परम औचित्य के प्रतिष्ठापक हैं विष्णु भगवान। औचित्य विचार चर्चा के रचनाकार अर्थात औचित्य विचार चर्चा ग्रंथ के रचनाकार क्षेमेंद्र हैं। जो वस्तु जिसके अनुरूप होती है उसको क्षेमेंद्र कहते हैं उचित। क्षेमेंद्र औचित्य के भेद मानते हैं अनंत। क्षेमेंद्र ने अपने ग्रंथ में औचित्य के कितने भेदों का क्षेमेंद्र ने अपने ग्रंथ में औचित्य के कितने भेदों का विवेचन या वर्णन किया? 27। ठीक है, आइए अमृत तरंग काव्य के रचनाकार क्षेमेंद्र है। क्षेमेंद्र निवासी थे कश्मीर के। क्षेमेंद्र के पितामह का नाम था सिंधु। क्षेमेंद्र के पिता का नाम था प्रकाशेंद्र। कवि कंठाभरण के रचनाकार है क्षेमेंद्र। अमृत विलास के रचनाकार हैं क्षेमेंद्र। कनक जातकी के रचनाकार क्षेमेंद्र हैं। कवि कर्णिका के रचनाकार क्षेमेंद्र हैं। दशावतार के रचनाकार क्षेमेंद्र हैं। रामायण मंजरी के रचनाकार क्षेमेंद्र हैं। बृहद कथा मंजरी के रचनाकार क्षेमेंद्र हैं। ठीक है, ये हो गया आपके
जितने भी संप्रदाय थे वो। अब ये संप्रदायों का चार्ट है। काव्य शास्त्री 6 संप्रदाय हैं। रस संप्रदाय प्रवर्तक भरत हैं, और उस रस संप्रदाय के मतलब फॉलोवर या मानने वाले अन्य आचार्य कौन? भोजराज, भट्टनायक, विश्वनाथ, राजशेखर और शारदात्त ने। और विश्वनाथ ने तो यहाँ तक काव्य का लक्षण ही कह दिया कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम। अलंकार संप्रदाय भामा है, उसके फॉलोवर मतलब उनके अनुयायी दंडी, उद्भट, रुद्र, जयदेव। रीति संप्रदाय वामन, ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन, रोहियक, मम्मट, अभिनवगुप्त, पंडितराज, जगन्नाथ, ये सब क्या है? उसके अनुसरण करता है। वक्रोक्त संप्रदाय कुंतक और उचित संप्रदाय क्षेमेंद्र। तो ये आज जो है काव्य के 6 संप्रदायों का एक संक्षिप्त विवरण आप सबके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। उम्मीद है कि आपके लिए बहुत ही जो है महत्वपूर्ण, मतलब बहुत ही लाभकारी और फायदेमंद रहेगा। आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं, इसलिए बिल्कुल भी आलस्य मत करना। बस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके अपना ढेर सारा प्यार कमेंट बॉक्स में भेजते रहिए। मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत